हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। सबसे पहले पास्ट पार्टिसिपल से स्टार्ट करते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जिसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, राइट, रोट और रिटन। तो यहाँ पर राइट, रोट और रिटन। रिटन जो है मेरा, ये मेरा राइट का पास्ट पार्टिसिपल है। एक एग्जांपल बनाते हैं, आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, यानी मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। तो ये जो कंप्लीटेड आया है, ये मेरा पास्ट पार्टिसिपल है। इसी पास्ट पार्टिसिपल को हम एज एन एडजेक्टिव भी यूज करते हैं। देखते हैं एडजेक्टिव के रूप में जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अगर मैं बोलूं, आई सॉ अ बर्न हाउस, जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है उन्हें लगेगा कि ये तो पास्ट पार्टिसिपल है, बट यहाँ पर ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ये किसकी तरह से यूज हुआ है, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि मैंने एक जला हुआ घर देखा। इसका हिंदी में मतलब बनेगा, मैंने एक जला हुआ घर देखा, यानी कि जब मैंने देखा तो वो घर जल चुका था, कंप्लीटली जला हुआ घर था वो। इस तरीके के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि बोर्ड पर लिखा हुआ पढ़ो। बोर्ड पर लिखा हुआ पढ़ो यानी कि रीड व्हाट इज written on the board. Read what is written on the board. कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं, जैसे कि रास्ते में गिरा हुआ पेड़ था। There was a fallen tree on the road. There was a fallen tree on the road. रास्ते में गिरा हुआ पेड़ था। मुझे टूटा हुआ शीशा मिला। So I found a broken mirror. I found a broken mirror. मुझे टूटा हुआ शीशा मिला। यह घर लकड़ी का बना हुआ है। यह घर लकड़ी का बना हुआ है। This house is made of wood. आप इन सभी सेंटेंसेस को देखेंगे, यहाँ पर रिटन, यहाँ पर फॉलन, यहाँ पर ब्रोकन और यहाँ पर मेड। तो ये सभी मेरे एडजेक्टिव की तरह यूज हुए हैं और ये मेरा पास्ट पार्टिसिपल है। अब आगे चलते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल को देखते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या दर्शाता है? इट मीन्स समथिंग हैपनिंग और कॉन्टिन्यूइंग, यानी कि कुछ काम अभी चल रहा है, समथिंग हैपनिंग। इससे पहले जब मैंने पास्ट पार्टिसिपल में बताया था आपको, तो काम कंप्लीट हो चुका था। एग्जाम्पल देखते हैं, रोती हुई लड़की को देखकर दुख हुआ।
यानी मैंने जब देखा तो वो लड़की रो रही थी, तो रोती हुई लड़की को देखकर दुख हुआ। Felt sad seeing the crying girl. Felt sad seeing the crying girl, यानी रोती हुई लड़की को देखकर दुख हुआ। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। वह जलती हुई ट्रेन बहुत डरावनी थी, यानी कि जब मैंने देखा तो ट्रेन मेरी आंखों के सामने जल रही थी। वो एक्शन, वो समथिंग हैपनिंग और कॉन्टिन्यूइंग, मतलब जलने का काम उस वक्त हो रहा था, कंटिन्यू था। सो दैट burning train was very scary. That burning train was very scary. वह जलती हुई ट्रेन बहुत डरावनी थी। या फिर गाती हुई चिड़िया बहुत सुंदर लग रही थी। गाती हुई चिड़िया बहुत सुंदर लग रही थी। सो द सिंगिंग बर्ड लुक्ड ब्यूटिफुल। इन सभी सेंटेंसेस को मिडल सेंटेंसेस भी बोला जाता है, क्योंकि इनको हम सेंटेंसेस के बीच में यूज करते हैं कि मैंने जलती हुई, जब मैं कल वहां जा रहा था तो मैंने एक जलती हुई ट्रेन देखी थी या जली हुई ट्रेन देखी थी। तो इसलिए इस तरीके के सेंटेंसेस भी बनाना आपको आना चाहिए। एक कम्युनिकेशन आपकी फ्लुएंट हो जाएगी और ज़्यादा। तो देखते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि आई सॉ द बॉइल्ड मिल्क और I saw the boiling milk, दोनों में क्या डिफरेंस हो जाएगा? जब मैंने बोला बॉइल्ड मिल्क मतलब दूध उस टाइम पर उबल चुका था, और यहाँ पर ये जो है एक एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है कि उबला हुआ मिल्क। ठीक है, अगर मैं बॉइलिंग की बात करूं तो यानी कि इस टाइम पर दूध उबल रहा था। ये मेरा पास्ट पार्टिसिपल, ये मेरा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऐसे ही एक सेंटेंस और देखेंगे, आई सॉ द बर्न ट्रेन और आई सॉ द बर्निंग ट्रेन। जब आप बर्न की बात करेंगे तो मतलब ट्रेन जली हुई थी, और बर्निंग ट्रेन का मतलब कि जलती हुई ट्रेन देखा, जब देखा तो ट्रेन जल रही थी। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेट की, जैसे कि वह बैठा हुआ था। इसे हम इंग्लिश में बनाते हैं he was sitting, या फिर बोलेंगे कि वह खड़ी हुई है, यानी कि she is standing। गाइस, आप इन सेंटेंसेस को देखेंगे और आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर सिटिंग और यहाँ पर स्टैंडिंग क्यों आया। तो उसका रीजन ये है कि उस टाइम पर ये एक्शन ऑनगोइंग था। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो बैठी ही हुई थी, एक्शन ऑनगोइंग था, इसलिए इसे कंटिन्यूअस में आईएनजी लगाकर बनाया गया। ऐसे ही यहाँ पर शी इज स्टैंडिंग, क्योंकि वो उस दौरान भी खड़ी हुई थी, जब मैंने उसे देखा उसके बाद भी वो खड़ी हुई थी, तो हम इसे शी इज स्टैंडिंग बोलेंगे, क्योंकि वो एक्शन कंटिन्यूअस था। आगे चलते हैं, आज के टॉपिक को रैप अप करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल ने हमने क्या पढ़ा? जला हुआ घर
यानी कि burnt house, यानी कि the house is already burnt. It means we are talking about completed action here. And if I talk about present participle, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने क्या पढ़ा? जलती हुई मोमबत्ती, मीनिंग बर्निंग कैंडल. सो अगर मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया, इट मीन्स द कैंडल इज इन द process of burning. मतलब कि it shows ongoing action. अगर ongoing action की बात करेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाएंगे, अगर completed action की बात करेंगे तो past पार्टिसिपल में बनाएंगे. If we talk about state, वह सोया हुआ है, मीन्स ही इज asleep. सोया हुआ मतलब asleep. He is asleep. What it describes? Current state resulting from पास्ट एक्शन. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन तीनों का मतलब समझ में आ गया होगा, इनमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा. एक सेंटेंस को आप लोग बनाएंगे कि यह जला हुआ कागज है. इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे. अगर वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.